यह बुधवार केवल एक साधारण बुधवार नहीं है। आज इस बुधवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो बहुत कम बार बनता है। आज इस पवित्र बुधवार पर विभुवन संकष्टी का अद्भुत योग है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण पक्ष की विभुवन संकष्टी जो आज दोपहर 11:20 के बाद से आरंभ हो चुकी है और जो आज शाम के प्रदोष काल में पूर्णतः व्याप्त रहेगी। यह विभुवन संकष्टी बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं विभुवन संकष्टी। और दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रदोष और बुधवार का मिलन होता है तो भगवान शिव और गुरुदेव दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। दोनों की कृपा एक ही दिन एक ही रात में बरसती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आज के पंचांग में और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज नक्षत्र है रेवती, रात 10:34 तक। और रेवती नक्षत्र को शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह नक्षत्र समृद्धि का, पूर्णता का और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज योग है प्रीति योग, शाम 5:53 तक। प्रीति योग यानी वह समय जब देवता भी प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस समय किया गया उपाय, किया गया जप, की गई प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल ये नाम ही सब कुछ कह देता है। अमृत जो अमर कर दे, जो जीवन बदल दे, जो वर्षों की पीड़ा को एक रात में समाप्त कर दे। और आज इसी अमृतकाल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन बुधवार, इस विभुवन संकष्टी की रात, इस अमृत काल में यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और ये तरीका, ये विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा, पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज विभुवन संकष्टी है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं, जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह विभुवन संकष्टी बुधवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। बुधवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में
एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है। रात 10:34 बजे तक रेवती, मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है, रात 10:34 बजे तक, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी बुधवार की रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुधवार 8:28 से 9:57 बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृतकाल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। बुधवार की रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा, और उसी रात 8:20 से अमृतकाल भी आरंभ हो जाएगा। यानी बुधवार दो दिव्य कालों का संगम है। दो पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं, एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृतकाल की। और जहां दो पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहां तीर्थ बनता है। बुधवार आपका घर वह तीर्थ बन सकता है। बुधवार आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए बुधवार का यह उपाय, एक चुटकी हल्दी का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। हल्दी और भगवान शिव का संबंध भी बहुत गहरा है। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, और गुरु ग्रह बृहस्पति से हल्दी का सीधा संबंध है। बुधवार को हल्दी का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस विभुवन संकष्टी की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृत काल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है, रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें, और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, यह सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है, लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता। शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या, और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं, बीमारी तो परीक्षा है, और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। बुधवार का यह उपाय, हल्दी का यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि हल्दी प्राचीन काल से ही रोग निवारण की औषधि मानी गई है। और जब इसे दैवीय शक्ति के साथ, मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है। उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं।
परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है और खुद भी मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृदोष विवाह में देरी करवाता है, और इन सब का समाधान है बुधवार के उपाय में। जो मंत्र है, जो विधि है, वह इन सभी दोषों को शांत करने की क्षमता रखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वह आगे नहीं बढ़ रहा। ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। दोस्तों, नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं, और इनका निवारण साधारण उपायों से भी हो सकता है, बशर्ते कि उपाय सही समय पर, सही विधि से, सही श्रद्धा के साथ किया जाए। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव। घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में शांति लाना संभव है। भगवान शिव शांति के देव हैं, गुरु बृहस्पति सौभाग्य के देव हैं, और बुधवार इन दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हो, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की रात आपके लिए बदलाव की रात है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनके जीवन में जो फर्क पड़ा है वो देखने वाला था। दोस्तों, हम सब उपाय करते हैं, हल्दी लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार उपाय का फल नहीं मिलता। और तब हम सोचने लगते हैं शायद उपाय में ताकत नहीं है, शायद भगवान सुनते नहीं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, समय में कमी होती है। जी हां, उपाय का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वह उपाय किस समय किया, किस तिथि पर किया, किस नक्षत्र में किया, किस योग में किया। एक ही उपाय एक साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है, और वही उपाय किसी विशेष तिथि पर विशेष काल में किया जाए तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। हमारे पूर्वज यह बात जानते थे, इसीलिए वे पंचांग देखते थे, इसीलिए वे मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समय की शक्ति अपार है। और आज का यह विभुवन संकष्टी, यह रेवती नक्षत्र, यह अमृतकाल, यह सब मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ है। हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है? बृहस्पति ग्रह, जो आज के दिन के स्वामी हैं, उनकी प्रिय वस्तु है हल्दी। जब बुधवार को विभुवन संकष्टी पर हल्दी का उपाय किया जाए तो यह बृहस्पति देव को सीधे प्रसन्न करता है। और बृहस्पति देव प्रसन्न हो तो क्या होता है? धन आता है, ज्ञान बढ़ता है, सौभाग्य खुलता है, बाधाएं हटती हैं, विवाह के योग बनते हैं, संतान का सुख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और रहस्य है। हल्दी का उपाय दिन में किया जाए और रात में किया जाए, इन दोनों के फल अलग अलग होते हैं। दिन में हल्दी का उपाय सामान्य लाभ देता है, लेकिन रात में, विशेष रूप से प्रदोष काल और अमृत काल में, हल्दी का उपाय एक विशेष ऊर्जा पकड़ता है। रात की नीरवता में, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, जब मन एकाग्र होता है, जब आकाश में तारे चमकते हैं, उस समय की गई प्रार्थना, उस समय किया गया उपाय एक अलग ही आयाम में जाता है। यही कारण है कि आज का यह उपाय, रात का उपाय, इतना विशेष है। और आगे मैं जो बताऊंगा वह और भी गहरा है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी आने वाली है। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी?
लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार